हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है चाइनीज एप्लीकेशन से बैन से रिलेटेड। जो चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया गया है उसके बाद जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट को किस प्रकार से यूटिलाइज किया जा सकता है। इंडियन मार्केट को हमारे जो एंटरप्रेन्योर है या कि जो हमारा लोकल टैलेंट है या कि हमारे जो बिजनेसमैन है किस प्रकार से उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड आज हम पूरी की पूरी डिस्कशन करेंगे। अभी क्या हुआ है कि इंडिया एंड चाइना के बीच अच्छा खासा टेंशन इमर्ज हुआ है। यानी पिछले कुछ 2-3 महीने से इंडिया एंड चाइना के बीच तो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, यानी सीमा विवाद चल रहा है। हालांकि 1962 के बाद से ही ये सीमा विवाद चल रहा था, लेकिन अभी हाल ही में 2-3 महीने के अंदर ही बॉर्डर में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हुआ, एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लग गया। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, गवर्नमेंट का डिसीजन था, गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया वो ये था कि जो चाइनीज एप्लीकेशन है, चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया। शुरुआत में उसने चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया, जैसे टिकटॉक समेत बहुत सारे चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया। उसके बाद हाल ही में अभी पबजी और दूसरे चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया। हालांकि गवर्नमेंट ने इसके लिए, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने इसके लिए सिक्योरिटी का इश्यू दिया कि भाई विद अ सिक्योरिटी रीजन हमने चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया, क्योंकि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा था, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा था। अब हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए किस प्रकार खतरा था? हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इस प्रकार खतरा था कि जो चाइनीज एप्लीकेशन थी जिसका हमारे इंडियन सिटीजन जिसका यूज कर रहे थे, तो उससे क्या हो जा रहा था कि इंडियन सिटीजन का डाटा वहां पे स्टोर होता था और उस डाटा का स्टोर किया जाता था चाइना में, और उस डाटा का मिस यूज कर रहा था चाइना, जो हमारी सिक्योरिटी के लिए एक तरह से खतरा था, हमारी सिक्योरिटी के लिए एक तरीके से थ्रेट था, हमारे लिए हार्मफुल था। इसलिए हमने क्या किया, चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। हालांकि अधिकांश लोगों का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है, क्योंकि सिक्योरिटी का इश्यू तो बहुत पहले से था, सिक्योरिटी का इश्यू कोई अभी नया तो है नहीं, तो अधिकांश एक्सपर्ट्स का कहना है चूंकि बॉर्डर में डिस्प्यूट है, जो इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर में डिस्प्यूट है, तो वो एक तरीके से इंडिया ने एक तरीके से काउंटर अटैक किया है। क्योंकि चाइना की इकोनॉमी बहुत ज्यादा है, यानी चाइना की इकोनॉमी अगर देखा जाए तो हमसे 5 टाइम ज्यादा बेटर है, यानी हमसे 5 टाइम ज्यादा बड़ी है, 5 गुना हमसे ज्यादा बड़ी है, और इंडियन मार्केट भी बहुत बड़ा है। तो एक तरीके से चाइना की जो कंपनीज थी, जो चाइना की कंपनीज थी, उसके लिए इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या भी ज्यादा है, 500+ मिलियन इंटरनेट यूजर्स की संख्या। तो एक तरीके से चाइनीज जो कंपनीज थी उसके लिए इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा जरूरी था। तो एक तरीके से अगर हमने चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया है, तो जो चाइना की इकोनॉमी में हमने एक तरीके से काउंटर अटैक किया है, जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड एक तरीके से एक टफ स्टैंड है कि हमने बॉर्डर में भी अपने आप को वहां पे रखा है कि भाई वहां पे भी हम पीछे नहीं हट रहे हैं, हर एक तरीके से उनका सामना कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट अगर वो कर रहे हैं देन हम उसका जवाब दे रहे हैं, और हमने इकोनॉमी में भी उसका काउंटर किया है। तो ये कई एक्सपर्ट्स का कहना है। हालांकि गवर्नमेंट का कहना तो यह कि सिक्योरिटी के इश्यू के कारण हमने चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया है। अब यहाँ पे जो चाइनीज गवर्नमेंट है, चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है, चाइनीज गवर्नमेंट कह रही है कि इंडिया ने जो चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करके WTO के रूल के अगेंस्ट काम किए, जो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल है उसके अगेंस्ट काम किया है। इंडिया ने यूनिलेटरली यानी एक तरफा चाइना की कंपनी से बिना बात करे, यानी हमसे या कि चाइना की कंपनी से बिना बात करे, उसने ये डिसीजन लिया चाइनीज ऐप को बैन करने का, और ये WTO के रूल के अगेंस्ट है। तो कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना तो पहले अपने साइड देखता नहीं, और उस दूसरे देश को, यानी वो हमें यह कह रहा है, चाइना जो अपने देश में अपने देश में बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑपरेट तक करने नहीं देता। चाइना जो साइबर स्पेस के क्षेत्र में, जो साइबर स्पेस का क्षेत्र है, वहां पर उसने एक बड़ी डिजिटल वॉल स्टैब्लिश करके रखी, ग्रेट डिजिटल वॉल, ग्रेट इंटरनेट वॉल स्टैब्लिश करके रखी। चाइना में, क्योंकि चाइना का मार्केट भी बहुत ज्यादा बड़ा है, अभी अगर देखा जाए तो 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स की संख्या है। उसके बावजूद चाइना अपने यहाँ किसी दूसरी कंपनी को, किसी बड़ी कंपनी को ऑपरेट नहीं करने देता। एग्जाम्पल के रूप में 2010 में जो था कि यूएसए की जो कंपनी थी गूगल चाइना में अपनी जड़ जमा ही रही थी। गूगल क्या कर रही थी, चाइना में अपना इमर्ज कर रही थी। लेकिन उसी बीच क्या हुआ, चाइना की जो गवर्नमेंट ने
गूगल में इंटरफेरेंस करना शुरू कर दी, गूगल की कंपनीज में। चाइना ने कहना शुरू कर दिया कि भाई आप गूगल को कि आप अपने सर्च में, अगर हमारा कोई चाइनीज सिटीजन अगर किसी चीज को सर्च कर रहा है वो हमारे लिए विवादित है, वो अगर हमारे लिए डिस्प्यूटेड है, वो हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट करती, तो आप क्या करिए कि आप अपने सर्च इंजन में उसे आप मत दिखाइए, यानी आप अपने सर्च इंजन से उसे रिमूव कर दीजिए, ताकि हमारे जो चाइनीज सिटीजन है उसे ना देख पाए। तो ये उसने कहा, यानी एक तरीके से इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था, डायरेक्शन देना शुरू कर दिया था चाइनीज गवर्नमेंट ने गूगल को। इसके अलावा जो गूगल की जो दूसरी कंपनीज थी उनके ऊपर कई प्रकार के साइबर अटैक्स भी होने लगे थे। ये सब देखकर जो गूगल था, गूगल ने क्या किया कि एक दुखी होकर उसने सोचा कि अब हम चाइना में किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं करेंगे, चाइना से अब सारे ऑपरेशन को खत्म कर लिया और चाइना से अब जाने की उसने तैयारी कर ली। 2010 में चाइना से गूगल चला गया और गूगल के साथ ही बहुत सारी कंपनीज भी चाइना से चली गई। अब 2010 में क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट का बूम आया, यानी पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट बिल्कुल छा गया था। और 2010 के बाद ही यानी चाइना में भी, चूंकि वर्ल्ड में इंटरनेट का बूम आ रहा है, यानी इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ रही, तो चाइना में भी इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ने लगी। अगर देखा जाए तो 2010 में चाइना में इंटरनेट यूजर की संख्या थी 300 मिलियन, लेकिन 2020 में यानी अभी की हम बात करें तो अभी चाइना में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 900 मिलियन, यानी देखा जाए तो 10 साल के अंदर 3 गुना ज्यादा इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ गई। तो इतनी बड़ी इंटरनेट यूजर्स की संख्या होने के बावजूद, यानी इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद, चाइना तो अपने यहाँ किसी भी दूसरी बड़ी कंपनी को ऑपरेट नहीं करने देता, किसी बड़ी कंपनी को आने नहीं देता। लाइक फेसबुक चाइना में नहीं है, लाइक यूट्यूब या कि गूगल या कि अमेजोन चाइना में ऑपरेट नहीं करती। और उल्टा चाइना हमें कहता है कि हम WTO के रूल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, वो तो किसी रूल को मानता नहीं और वो हमें कह रहा है। अब क्या हुआ था 2010 के बाद, जब 2010 के बाद चाइना से गूगल गए, गूगल के साथ और भी अन्य कंपनीज गए, तो अब चूंकि चाइना क्या एक इमर्जिंग मार्केट था, चाइना में इंटरनेट यूजर्स की संख्या अच्छी खासी थी और वो बढ़ भी रही थी, और चाइना का मार्केट भी बहुत बड़ा था, चाइना का लोकल मार्केट। तो अब चाइना के लोकल मार्केट को यूटिलाइज करने के लिए वहां का जो लोकल टैलेंट था, या कि वहां के जो एंटरप्रेन्योर थे, या कि वहां के जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने एक तरीके से यूटिलाइज किया। उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, उनके लिए एक अवसर था कि वो इसे यूटिलाइज कर सके, और उन्होंने उसका यूटिलाइज भी किया। शुरुआत में चाइना ने क्या किया, चाइना ने कॉपी कैट करना शुरू किया। शुरुआत में चाइना ने जो यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनी थी, यूएसए की बड़ी कंपनी लाइक गूगल हो गया, यूएसए की बड़ी कंपनी लाइक यूट्यूब हो गई, या कि जो दूसरी कंपनीज थी, उन सबको वो कॉपी कैट करना शुरू करे। लाइक गूगल की जगह उसने वीडियो स्टार्ट किया जो चाइनीज ऐप थी, या कि यूट्यूब की जगह उसने यूट्यूब टू डू स्टार्ट किया। इस तरीके से जो भी यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनी थी उन सब का कॉपी कैट, उन सब की कॉपी आपको चाइना में मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद चाइना के एंटरप्रेन्योर ने ये चीज समझी, चाइना के एंटरप्रेन्योर जाने कि अगर हमें वर्ल्ड का लीडर बनना है, या कि वर्ल्ड का इमर्जिंग पावर बनना है, या कि हमें सुपर पावर बनना है, या कि यूएसए को हमें रिप्लेस करके हम यूएसए की जगह लें, वर्ल्ड के लीडर बने, तो उसके लिए जरूरी है कि हम कॉपी कैट ना करें, हम यूएसए की कॉपी ना करें, बल्कि हमें क्या अपने लोकल मार्केट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहिए। क्योंकि हमारा लोकल मार्केट तो बहुत बड़ा है ना, तो पहले तो हम अपने लोकल मार्केट को यूटिलाइज करें। तो उसने सोचा कि पहले तो हमें अपने लोकल मार्केट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहिए, अपने एप्लीकेशन को उस हिसाब से डेवलप करना चाहिए, ताकि वो लोकल मार्केट की जरूरतों को, लोकल मार्केट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। और उन्होंने ऐसा किया भी। धीरे धीरे चाइना में भी टेक्नोलॉजी आती गई। 2016 की रिपोर्ट में जो उस टाइम के यूएसए के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा का कहना था कि भैया चाइना अब काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, चाइना को अब आप यूएसए का कॉपी कैट नहीं कह सकते। चाइना जो पहले कभी यूएसए का कॉपी कैट हुआ था, चाइना यूएसए की एप्लीकेशन के हिसाब से अपने यहाँ एप्लीकेशन बना रहा था, लेकिन अभी चाइना इससे काफी आगे बढ़ गया है। चाइना के अंदर भी इनोवेशन आई, चाइना के भी अपने कुछ प्रोडक्ट हो गए, चाइना की भी अपनी एप्लीकेशंस हो गई जो वर्ल्ड में ग्रो कर रही है। 2016 में ये बराक ओबामा ने माना था। और स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट लाइक न्यूरल नेटवर्क या फिर डीप लर्निंग के क्षेत्र में।
न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग के क्षेत्र में खुद की इनोवेशन चाइना में आई है, यह कहना था यूएसए के प्रेसिडेंट का। अब क्या जिस प्रकार से 2010 के बाद 2010 के बाद चाइना से यूएसए की कंपनी गई, उसके बाद से चाइना के जो वहां के लोकल टैलेंट है या कि जो वहां के एंटरप्रेन्योर या कि वहां के बिजनेसमैन के लिए जो अल्टरनेटिव या कि जो अपॉर्चुनिटी थी, वही आज के टाइम पे इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है। देखा जाए तो अभी क्या हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया। अब चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करने के बाद क्या हुआ, अब जो चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करने के बाद हमारा जो इंडियन मार्केट है, अब उसमें चाइनीज कंपनी तो है नहीं, तो अब इंडियन मार्केट को यूटिलाइज कोई ना कोई तो करेगा। तो हमारे जो लोकल टैलेंट, हमारे एंटरप्रेन्योर, हमारे बिजनेसमैन के लिए एक अवसर है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडियन मार्केट को यूटिलाइज करे। अभी तक इंडियन मार्केट को यूटिलाइज कौन कर रहा था, इंडियन मार्केट को यूटिलाइज कर रहा था चाइना। चाइना क्या कर रहा था, चाइना अपने डाटा तो स्टोर कर रहा था, साथ में इंडिया का डाटा को भी स्टोर कर रहा था। और अगर किसी प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उसे एल्गोरिथम अगर उसे डेवलप करना होता था, तो वो चाइना में सबसे पहले टेस्ट करता था, सबसे पहले वो इंडिया में टेस्ट करता था। और जब इंडिया में सक्सेसफुल हो जाता था, देन उसे वो दूसरी कंट्री में टेस्ट करता था, दूसरी कंट्री में अडॉप्ट कर देता था। लेकिन अभी क्या है, इंडिया से चाइना की कंपनी तो चली गई, चाइनीज कंपनी को बैन कर दिया गया। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात है, एक सोचने वाली बात है कि जब इंडियन मार्केट के लिए, चूंकि इंडियन मार्केट तो बहुत बड़ा है, ह्यूज मार्केट है, तो इंडियन मार्केट के लिए जब यूएसए और चाइना के बीच एक तरीके से कंपटीशन चल रहा था कि भाई इंडियन मार्केट में किसकी मोनोपोली रहेगी, किसका डोमिनेंस रहेगा, उसको लेकर चाइना और यूएसए के बीच एक तरीके से कंपटीशन चल रहा था, एक तरीके से दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही थी, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट था। वहां पर इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर थे वो पूरी तरीके से इससे नजरअंदाज करे हुए थे, उनका ध्यान ही नहीं था इस साइड। हमारे यहाँ की जो आईटी कंपनीज है, आईटी कंपनीज लाइक टीसीएस हो गई या कि इन्फोसिस हो गई, ये हमारे यहाँ की आईटी कंपनीज है। ये आईटी कंपनीज क्या करती है, ये डाटा सर्विस प्रोवाइड करती है, डाटा सर्विस या दूसरे तरह की अन्य सर्विस प्रोवाइड करती है। किनको प्रोवाइड करती है, यूएसए और यूरोपियन यूनियन की दूसरी कंट्रीज को। चूंकि हमारे यहाँ लेबर बहुत ज्यादा चीप है, यानी इतने सस्ते लेबर में तो यूएसए और यूरोपियन यूनियन के दूसरे कंट्रीज में लाइक यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, यहां पर काम नहीं हो सकता। तो हमारे पास लेबर चीप था, तो हम यहां पर क्या कर रहे थे, डाटा सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। एक तरीके से हम जो है आईटी सेक्टर में हम यानी सुपर पावर है, एक तरीके से हमारा आईटी सेक्टर बूम करता है। यानी हमारा अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और आईटी सेक्टर। उसमें आईटी सेक्टर का हमारे इकोनॉमी में, हमारे जीडीपी में सबसे ज्यादा परसेंटेज है, सबसे ज्यादा वेटेज है। उसके बावजूद हमारी कोई भी एप्लीकेशन, हमारे कोई भी प्रोडक्ट वर्ल्ड में रोल नहीं करता, यानी वर्ल्ड में वो ट्रेंड नहीं करता कोई भी एप्लीकेशन। तो एक तरीके से हमें इस साइड भी ध्यान देने की जरूरत है। अभी क्या हुआ, चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, हमारे जो इंडियन एंटरप्रेन्योर और बहुत सारे लोग आए सामने और उन्होंने एक तरीके से अल्टरनेटिव रखा है। लाइक अगर जैसे हमारे एक्टर जो है अक्षय कुमार ने क्या किया कि जो पबजी का अल्टरनेटिव उन्होंने लाया, एक प्रपोजल रखा कि भाई पबजी की जगह हम फौजी ले आएंगे, या कि टिकटॉक जिसे बैन किया गया था उसकी जगह टका आ गया, या कि जोश आया। तो इस प्रकार से अलग अलग अल्टरनेटिव आए हैं हमारे जो चाइनीज एप्लीकेशन थे। लेकिन अगर देखा जाए तो भाई कॉपी करके तो आप आगे बढ़ नहीं सकते कि आप चाइनीज जो एप्लीकेशन थी उसकी कॉपी कैट अगर आप करके आगे बढ़ सकते हो तो ये तो हो नहीं सकता। अगर आपको डेवलप करना है तो अपने आप को आपको दूसरे कुछ रिफॉर्म्स लेके दूसरे कुछ आपको सुधार करने पड़ेंगे। आप अपने इंडियन मार्केट के हिसाब से आप प्रोडक्ट को लॉन्च करिए, अपने एप्लीकेशन बनाइए इंडियन मार्केट के हिसाब से। चाइना ने भी यही किया था। चाइना ने हालांकि शुरुआत में किया था, 2010 के जब शुरुआत हुआ था तब उसने क्या किया था, यूएसए का कॉपी कैट किया था उसने। लेकिन उसने जल्दी समझ में आ गया था कि अगर उसे वर्ल्ड का लीडर बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो इनोवेशन पर ध्यान दे, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करे। सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और इंडिया की कंडीशन क्या है, इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करता।
यानी इंडिया जो है अपने जीडीपी का 0.5% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करता है, 0.5% ओनली। और जबकि इंडिया की जीडीपी जो है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, चाइना की इकोनॉमी से 5 टाइम छोटी है, तो भी वो सिर्फ 0.5% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कर रहा है। और वहीं अगर चाइना की बात की जाए तो 5 टाइम ज्यादा है, उसके बावजूद चाइना अपनी जीडीपी का 2.5% यूज करता है। जीडीपी का 2.5% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूट करता है। और वहीं बात की जाए तो साउथ कोरिया या कि यूएसए या कि इजराइल, ये भी अपने जीडीपी का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इंडिया को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जीडीपी का अपना ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना, ज्यादा उसमें शेयर देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि चाइना ने भी इनोवेशन की थी, चाइना में भी वीचैट आया, अलीबाबा ने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, तो इस तरीके से चाइना ने भी अपने इनोवेशन किए। तो इंडिया को भी पहले अपने इनोवेशन पर फोकस करना चाहिए। इंडिया में भी क्या डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, विविधताएं बहुत ज्यादा है। इंडिया में भी अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले हैं। तो आप यहां पर भी कुछ एप्लीकेशन, यहां पर भी अपने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। हालांकि बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, उसके बावजूद वो एप्लीकेशन उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो आप क्या करिए कि जैसे ट्रेन के लिए, लोकल ट्रेन के लिए आप एप्लीकेशन करिए, आप बसेस के लिए करिए, आप जो लोकल फूड मिलता है उसके लिए आप करिए, आप और दूसरे ऐप लाइए। लाइक अगर किसी को उधार चाहिए या कि किसी को उधार देना है या कि किसी को उधार लेना है, तो वहां पर आपको ये एप्लीकेशन लाइए, क्योंकि सबको बैंक से तो उधार मिल नहीं सकता। तो जरूरी कि आप ऐसे कुछ इनोवेशन, ऐसे कुछ इनोवेटिव चीजें लेके आइए। अब कहा जा सकता है कि इसका कवरेज छोटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका कवरेज छोटा होगा कि इसे डाउनलोड करने वाले कम लोग रहेंगे। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन जैसे इसका कवरेज बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। और इसे आप अलग अलग लैंग्वेज के आधार पर कर सकते हैं, पूरे के पूरे कंट्री में इसके लिए आप एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका अपने कंट्री में ये सक्सेसफुल हुआ एप्लीकेशन या कि प्रोग्राम, तो आप इसे जो दूसरे डेवलपिंग कंट्री लाइक अगर आप देख लीजिए तो साउथ अमेरिका की जो दूसरी डेवलपिंग कंट्री है, या कि अफ्रीका की कंट्रीज, जहां पर यूएसए और चाइना उतना ज्यादा फोकस नहीं करते। यूएसए एंड चाइना मेनली फोकस करते हैं उन कंट्रीज पर जो उतनी ज्यादा जो डेवलप्ड है, यानी एक तरीके से डेवलपिंग मार्केट पर वो करते हैं, जो मार्केट अच्छी खासी होती है। लाइक इंडिया की मार्केट अच्छी खासी, यानी शुरुआत के 15% पर वो ध्यान देते हैं, 85% पर उतना ध्यान नहीं देते। लाइक अफ्रीका क्या है, गरीब कंट्री, साउथ अमेरिका क्या है, गरीब कंट्री है। तो आप यहां पर फोकस कर सकते हो और इस तरीके से आप अपने आप को ग्रोथ भी कर सकते हो, अपना डेवलप भी कर सकते हो। तो ये जो हमारा टॉपिक था यहां पे कंप्लीट होता है। हमने यानी चाइनीज एप्लीकेशन के बैन से रिलेटेड डिस्कशन कर ली। तो अगर आप इसे फेसबुक में देख रहे हैं देन लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, ताकि अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है तो उसे हर कोई देख सके। या कि अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं देन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको लगता है कहीं पे भी इंप्रूवमेंट की जरूरत देन आप कमेंट भी करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।